विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है हसन दुर्रानी। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। मनन द्विवेदी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बख्शी साहब के पास चलेंगे। बख्शी साहब, पाकिस्तान में लगातार कई सारे लोगों की अचानक से कुछ लोग आते हैं, शूट आउट करते हैं, गोली मारते हैं और चले जाते हैं। पता चलता है कि वो आतंकवादी हैं, आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं साहब ऐसा नहीं है। और आरोप लग जाता है कि भारत की एजेंसियां जो जिनमें रॉ का भी जिक्र आता है, उनका ये पूरा काम है और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए मनोज जी, ये भारत और पाकिस्तान अभी तो दो देश हैं, पहले तो एक ही था। तो ये जो जितने लोग हैं ये सब एक ही अंग के थे। पख्तून, हमारा गांव तो वहां पे था पाकिस्तान में, तो मुझे पता है। खैर मैं तो पैदा नहीं हुआ था, पर इतना हमें तो बताया गया है कि अब कि पख्तून उसी नेचर के थे जो कि अंग्रेजों के को आतंक में डुबो रखा था। बलोचों का वही बात थी, सिंध में वही बात थी, और पंजाब थोड़ा सा सहमा हुआ था, मेरे को ठहरा हुआ था। क्वेश्चन क्या भी ये होता है, जब देश इन दोनों कंट्रीज का विभाजन हो गया धर्म के नाम पर, तो आतंकवाद भी धर्म के नाम पर यानी कि रिलीजन के नाम पर फैलने लगा। वो बड़ी आसान बात थी। अब बात में ये है कि पख्तून के जो लोग हैं, पश्तून के वो उनके ट्राइबल्स हैं, वो जो कुछ ईरान में जो लोग हैं उनके जो बॉर्डर में और जो अफगानिस्तान के बॉर्डर में डूरन लाइन के दोनों तरफ ये आपस में कुछ तालमेल नहीं, कईयों में तालमेल है। और आतंकवाद ही नहीं, रेगुलर झड़प है इनमें। पाकिस्तान की फौज इनसे ग्रस्त है, घिरी हुई है। अमेरिकन को इन्होंने मार के निकाला, रशिया को मारने के लिए इनको पैदा किया गया था। तो और दूसरी बात है, यहां तक कि पाकिस्तान की आर्मी को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नेटो के कॉन्वॉयज को चलाया था। तो ये इनका आपस में ये खेल कूद जारी है। हाँ, जो पाकिस्तान की जो आर्मी हुक्मरान कहते हैं कि रॉ का हाथ हो सकता है, भाई देखो ऐसा है, लेट फैक्ट, अगर मैं रॉ नहीं कर रही होती तो मैं रॉ को कहता क्यों नहीं कर रहे। अगर मैं हूं रॉ की जगह तो जरूर करूंगा। जब पाकिस्तान कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तो ये बात सारी ये है, यहां पे कोई मीठी मीठी बातें नहीं बोलनी। अगर आपके पास हमला हो रहा है, आप भी हमला करेंगे, नहीं तो आप भुगतिए, झेलिए। तो ये बात है। आप कब तक ये भाईचारा की बात कर करके और आप इनके, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान मुल्लों के ऊपर डिपेंड करते हैं, टेररिज्म पे डिपेंड करते हैं। भाई तुम आग से खेलोगे तो उंगलियां तो जलेंगी। तो वो सारी प्रॉब्लम है। तो कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखने के लिए टेररिस्ट चाहिए। अब अफगानिस्तान के हाथ से निकल गया है। अब वहां पे तालिबान का जो वो सारी तालिबान जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का है, वो अब देवबंद के कंट्रोल में आ रहा है। तो अब पाकिस्तानियों को और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो और भारत पे नाम लगाएंगे, कोई बात नहीं, लगाने दीजिए। क्वेश्चन ये है अपने को वो कैसे संभालेंगे। इनका आपस का जो झगड़ा है ये चलता रहेगा। और कई आतंकवादी फौजियों के खिलाफ है पाकिस्तान आर्मी के। पाकिस्तान आर्मी इनसे ग्रसित है, खासकर इमरान खान की सारी जो संस्था, वो सब इनके खिलाफ है। तो वो उनको तो अपने जान के लाले पड़े हुए हैं। तो इस मनोज साहब, इस संदर्भ में, इस सिनारियो में अगर ये चीज हो रही है, कोई नई बात नहीं है, ये होगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। हसन दुर्रानी साहब, चूंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी नीति मान लिया है, लिहाजा अगर देखें तो हाल के कुछ घंटों में दो बड़े झटके लगे हैं उसके। एक तो मुजाहिद को एनकाउंटर कर दिया या कहीं शूट आउट कर दिया, मार दिया, अज्ञात लोगों ने मार दिया। दूसरा, बलूचिस्तान में भी बीएलए ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान के 9 सैनिक मारे गए हैं। किस दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान? मनोज भाई, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी जो बात अभी आपने की है, आपने ये बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस किस्म के दहशतगर्द जो है वो मारे जा रहे हैं। और जैसे प्रफुल्ल बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि राह जो है ये काम करवा रहा है। देखें, अगर तो ये वाकई ही दहशतगर्द थे और ये भारत में जाकर दहशतगर्दी कर रहे थे या कहीं और जाकर दहशतगर्दी कर रहे थे, और अगर रॉ जो है अगर इनको मार रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है।
और मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। प्रॉवल बख्शी साहब को भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी जगह अगर आपको मौका मिले तो काइंडली जरा कर दीजिएगा। उसकी रीजन ये है कि ये जो दहशतगर्द जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिसको आप दहशतगर्द कह रहे हैं, इनका हमारे एटलीस्ट हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात, आपने ये बात कही है कि जो ये बंदे मारे गए हैं और उसके बाद बीएलए ने भी अटैक कर दिया, तो ये तो ऑब्वियस था, ये तो ऑब्वियस था कि ये इस तरह की चीजें चलती रहनी चाहिए। और बीएलए ने जो काम किया है वो तो उन्होंने करना ही करना था। उसकी रीजन ये आपके सामने ही है कि जब से आपको भी पता है कि जाफर एक्सप्रेस का जब ये वाकया हुआ था उसके फौरन बाद जो था टीटीपी ने बीएलए के साथ एक कोलैबोरेशन किया था। और आप ही के प्रोग्राम में उस वक्त की, अगर मैं मार्च के माह की बात करता हूँ, तो उस वक्त आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी। जी। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि दोनों की नानी यानी कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो एक ही है, लिहाजा अगर वो दोनों इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हम्म। और अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है वो टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है, वो तालिबान के खिलाफ हम लोग बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान तालिबान के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान जो है उन दहशतगर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ है जो कि किसी और के एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आते हैं। और अभी अभी आप देखें, 2 दिन पहले भी अगर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो थे वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में आए हैं और रास्ते में ही मारे गए हैं। अब ये तमाम की तमाम चीजें उस वक्त हो रही हैं जब पाकिस्तान और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ये कह रही है कि तालिबान जो है वो इन दहशतगर्दों को रोके। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारा बॉर्डर है इस साइड वाला, जो आपका जो केपीके वाला एंड है या ये वाली साइड जो है, यहाँ से तो अंदर एंटर होने की कोशिश नहीं उनसे हो नहीं पा रही। तो डेफिनेटली उन्होंने फिर अब बीएलए के थ्रू जो है अपने आप को ये करना है। बल्कि शायद आपको शायद याद हो, माइट भी मैंने आप ही के साथ बात की है और मैंने यही बात कही थी कि जैसे ही अफगानिस्तान का जो मसला जो है वो तो किसी न किसी करवट बैठने की कोशिश होगा, तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो है मामला जो है दोबारा गर्म होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये मतलब ये कि वो वहां पे भी जो है ना वो आग जलाने की पूरी कोशिश होगी और वो आपके सामने हुआ है। हम्म। अब इंटरनली जो इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के, और वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो दो एंड के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की जानब देख रहा है या उसकी तरफ उसकी तवज्जो मरकूज है। लेकिन अगर हम राइट साइड पर अगर हम देखते हैं अपने, तो भारत की साइड पे तो भारत भी जो है वो भी अपनी पूरी की पूरी जो है वो दोबारा नए सिरे से संदूर 2.0 जो उन्होंने शुरू किया हुआ है या उन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि पाकिस्तान जो है अब वो पहले एक जगह पे पहले सिर्फ भारत के साथ वो नंबर आजमाता था, फिर उसके बाद आपने देखा है कि वो बीएलए के साथ लग गया, बीएलए के बाद अब वो टीटीपी के साथ लगा हुआ। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को तीनों एंड को अपना देखना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है वो ये कि पाकिस्तान ने जो है वो तो ये जो इन दहशतगर्दों को कभी भी ऑन नहीं किया। एटलीस्ट मैं अगर अपनी बात करता हूँ, ये पंजाब गवर्नमेंट की बात करता हूँ, जैसा भी कसूर की बात हो रही है या काला इधर की बात हो रही है, कि लाहौर के करीब, लाहौर से 60 किलोमीटर दूर के इलाके की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये इंडिया का बॉर्डर यहाँ से ज्यादा करीब पड़ता है। दरिया सतलुज को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आप इंडिया वाली साइड पे आप आ जाते हैं और जो है वो भारतीय पंजाब का इलाका शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हाइड आउट्स थे, इससे ज्यादा हाइड आउट्स थे वो तो जनूबी पंजाब के अंदर थे। जो जनूबी पंजाब के अंदर जो बहावलपुर से आगे का जितना भी इलाका था, रहीम क्या खान था या सदकाबाद था, आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट के हाइड आउट्स हैं। लेकिन आपको शायद ये खबर बिल्कुल नहीं मिलती कि उन हाइड आउट्स को पंजाब गवर्नमेंट ने किस तरह तबाह किया है। अभी आप देखेंगे कि चंद दिन पहले की बात है कि ये जो डाकू जो थे, जिनको कच्चे का डाकू कहलाया जाता था, जैसे कि एक आप जमाने में आपके भारत में भी बहुत बड़े बड़े डाकू होते थे, तो यहाँ पे भी डाकू थे। और पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया कि उनको पंजाब की सरहद के अंदर एंटर होने से रोक दिया और उनके ऊपर ड्रोन से जब उन पे हमला किया तो वो सारे भाग के निकल गए। अब जब वो वहां से भागे हैं तो उनके पास जो असला निकला है वो तमाम तर असला, मैक्सिमम जो असला था वो वाला असला था जो कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फौज जाते छोड़ हुए गए छोड़ थे। के गई है। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि ये सिचुएशन जो है वो कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे जाके खत्म हो रही है। जो भी जहां भी खत्म हो रही है वहां लेकिन पाकिस्तान के लिए परेशानी दिखाई दे रही है। मनन द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनन साहब, बहुत अच्छी बात कही हसन दुर्रानी साहब ने, मन प्रसन्न हो गया। इतनी अच्छी बात कही है, वो कहती हैं कि देखिए साहब, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, तालिबान के खिलाफ नहीं है, वो आतंकवाद के खिलाफ है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम साहित्य में जाएं तो मैं आपको एक साहित्य से एग्जांपल दूंगा, भले ही वो कुछ लोगों को बड़ा ही इररेलेवेंट लगे या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे। इसके लिए इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने, जैसा कि पहले वक्ता ने बोला, जनरल साहब ने, कि अगर आप आग से खेलोगे तो आपके हाथ जल ही जाएंगे। वैसे ही मैं यहाँ कहना चाहूंगा
कि फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की एक अवधारणा है वेस्ट में और पूरे ग्लोब में, और जिसके बारे में यहाँ बात करना चाहूंगा। एक डॉक्टर होता है, वो बहुत सारी लाशों के साथ, बहुत सारे कॉर्पसेस के साथ मिला के फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर तैयार करता है। पर जैसे ही वो जिंदा होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से और टेक्नोलॉजी से जान आती है, वो सबसे पहले किसी को नहीं मारता। सबसे पहले वो उस डॉक्टर की जो लेबोरेटरी है उसको जला देता है और डॉक्टर को मार देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तरीके से पाकिस्तान ने जो सो किया उसको रीप करेगा। जो आपने बोया वही आपको रीप करना पड़ेगा, जी। क्योंकि इसमें एक बूमरैंग इम्पैक्ट वाली बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक पुरानी अवधारणा है कि एक बच्चों का खेलने वाला एक बूमरैंग होता है, डिस्क की तरह। उसको आप फेंकें तो डिस्क तो सामने वाला व्यक्ति कैच करता है, पर वो जो डिस्क बूमरैंग जो होता है वो वापस आपके गले पे आके ही लगता है। मैं कोई दुश्मनी की बात नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया रही है। और जिस तरीके से पहलगाम हुआ और भारत ने उनको सबक सिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं कोई लिबरल नहीं हूं तो मैं ओपनली ये बात कहूंगा। और कर्नल साहब ने भी बात बोली कि अगर रॉ ये काम नहीं कर रहा है, अगर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां के आतंकवादियों को नहीं खत्म कर पा रही हैं, तो ऐसा उन्हें करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथ से चला गया है और एक नई चीज डेवलप हुई है जिसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा। वो है प्लूरलिज्म गवर्नेंस इग्नोरेंस, प्लूरलिज्म इग्नोरेंस। ये माइग्रेशन की थ्योरी है, क्योंकि जो होता ये है कि जब माइग्रेशन होता है और विदेश के रिफ्यूजीज भारत में आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं या किसी और विश्व के किसी राष्ट्र में आते हैं, जैसा कि अफगानी रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम भी पाकिस्तान के लिए खड़ी हो गई है। तो जो ज्यादातर लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि गरीब व्यक्ति आया है, खाने को नहीं है, बीमार है और इम्पोवरिश्ड है, तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं और शरण देते हैं। हर राष्ट्र में ये देखा गया। पर धीरे धीरे राज्य के, स्टेट के सुनियोजित तरीके से या फिर मीडिया में जो स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है उसके चलते लोगों में ये बात फैल जाती है, ये सेंटीमेंट फैल जाता है कि ये जो माइग्रेंट्स आते हैं ये एंटी नेशनल होते हैं, सब नेशनल होते हैं और एक तरीके से होस्ट कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक बर्डन होते हैं, उसके ऊपर एक लायबिलिटी होते हैं। तो ऐसा यूएन भी कह चुका है और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी कह चुकी है कि ये डूरन लाइन का जो मसला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसके चलते ये हो रहा है कि एक नई रिफ्यूजी प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के इलाके में हो रही है, जिसके चलते पाकिस्तान आंतरिक सुरक्षा के बहुत बड़े चैलेंज से गहराया हुआ है और घेरा हुआ है उसे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपने स्टेबल्स पहले क्लियर करने चाहिए, उसके बाद उसको विदेश नीति में इस तरीके के सेल्फ प्रयोग करने चाहिए, मोटिव प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए। जी, प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए। इस मसले पर असल में हमने जनता के बीच जाके कुछ सवाल भी तैयार किए हैं, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है, एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान में ढेर, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? 16% लोगों ने कहा स्थानीय आतंकी गुट ही इसके जिम्मेदार है। 54% लोगों ने कहा पाक का कमजोर सुरक्षा तंत्र इसका जिम्मेदार है। 15% किसी अन्य की बात कर रहे थे और 15% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा, क्या हाल के वर्षों में पाकिस्तान आतंक का सबसे सुरक्षित पनाहगार बना है? 93% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल बना है। 6% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, पाकिस्तान आतंकियों को पनाह आखिर क्यों देता है? 45% लोगों ने कहा भारत विरोधी साजिश की तैयारी। 16% लोगों ने कहा बैट में आतंकी भर्ती को लेकर और 29% लोगों ने कहा पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की मदद के लिए। 10% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं। प्रफुल्ल साहब, जो सवाल हैं और उन सवालों पर लोगों की जो राय निकल कर आई है उस पर आपकी राय। देखिए, ऐसा है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे प्रोग्राम है और आपके प्रोग्राम है ये बहुत रंग ला रहे हैं जी। अब लोगों को इस बात से अवगत हो गए लोग कि ये प्रॉब्लम असल में क्या है। पहले जो था आतंकवाद को, टेररिज्म को लेके
बड़ी धारणाएं होती थी। अब लोगों को क्लियरली पता चल गया है कि रिलीजन कहाँ पे गेम खेल रहा है, पाकिस्तान की हुक्मरान क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, अब अफगानिस्तान क्या करना चाहता है, हमारे को कहाँ फायदा होगा। और इसीलिए मैंने पहले बात दोहरा रहा हूं मैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि रॉ कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि अगर रॉ नहीं कर रहा तो मैं उसको करवाऊंगा अगर मेरे पास कंट्रोल होगा, ये मैं कह रहा हूं। और मैंने ये भी सजेशन दे रहा हूं कि एक क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेररिज्म फोर्स CBCT होनी चाहिए, जिसको आप पाकिस्तान को इन्विटेशन दीजिए कि हम CBCT के ऑपरेशन करेंगे, अगर आप भी टेररिज्म में ग्रसित होइए तो काइंडली हमें ज्वाइन करिए। उनका आंसर पूछ लेंगे, अफगानिस्तान से भी पूछेंगे। एक बार आप ये मुहिम स्टार्ट तो करिए, फिर देखिए क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि अब जैसे हमारे आपने अभी छोटा सा पोल उठाया और लोगों ने आपको आंसर करा, और अब आप देखेंगे कि लोग इतने इसके ऊपर अवगत हो जाएंगे, इतने अवेयर हो जाएंगे इस बात से कि टेररिज्म का अब तो सिर्फ हिस्ट्री बन के रह जाएगा। क्वेश्चन ये है, प्रोवाइडेड हम ऑनेस्टली इसको दूर करने की बात करें। हाँ, पाकिस्तान आर्मी अगर सिर्फ लिप सर्विस देगी और कहेगी कि हम भी ग्रसित हैं, और फिर ग्रसित क्या है, आप उनको पाल रहे हैं क्योंकि आपके एनिमी भी टेररिस्ट हैं, तो आप अब अपनी फोर्स को भी टेररिज्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा है, चाइना आपको सपोर्ट कर रहा है। तो प्रॉब्लम यहां पे आ रही है। उनको फाइनेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सब कुछ मिल रहा है। उनको जैसे अफगानिस्तान में जो वेपन्स छोड़ के गए हैं, वो अगर इनके हाथ लग रहे हैं तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे, अगर तालिबान के हाथ लगे हैं अफगानिस्तान के तो उसका इस्तेमाल करेंगे। पर असली बात यह है कि अब उसका इस्तेमाल इंडिया पे नहीं होगा। तो मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब ये अवेयरनेस टू टेररिज्म मस्ट बी ब्रॉट मोर क्लियरली, जैसे आप ला रहे हो, और लेके आना चाहिए। इनफैक्ट स्टूडेंट्स मस्ट बी टोल्ड अबाउट दिस एज अ सब्जेक्ट। उनको पढ़ाना चाहिए, कॉलेजेस स्कूल वगैरह में उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से टेररिज्म पैदा क्यों होता है। अभी तो हम ये शर्माते हैं बोलने के लिए कि पैदा कैसे होता है और इसमें क्या रोल है, इतना इफेक्टिव कैसे हो जाता है। अगर आप इसमें से रिलीजन निकाल दीजिए तो ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह फुस हो जाएगा। यही ताकत है। तो हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये सब मिलके एक बॉडी बनाए और आपस में सलाह मशवरा करके एंटी टेररिज्म मूवमेंट चलाएं। इट शुड बी अ रिलीजियस मूवमेंट ऑल्सो, फिर बात बनेगी। पर ये कहना आसान है मेरे लिए, मैं एग्री करता हूं, ये बड़ा मुश्किल मुहिम है। इसको फिर उठाना पड़ेगा, किसी को तो उठाना पड़ेगा। तो अगर हमारी ये जो बची हुई जो ब्रीड है और जो जनरेशन है, अगर वो कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ मौजूद हैं हसम दुर्रानी साहब। हसम दुर्रानी साहब, हाल के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ और उस तनाव में भारत ने क्या किया वो खैर पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़े बड़े बयान देखे गए। कहा गया कि साहब हम ये कर देते, वो कर देते और दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान को मिटा देते। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालत की चर्चा की जाए तो पाकिस्तान के ही प्रमुख धार्मिक नेता जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हाल के दिनों में जो पाकिस्तान की स्थिति है, उस स्थिति में पाकिस्तान का जो आर्थिक संकट है, आतंकवाद है और आंतरिक अस्थिरता ऐसी है कि पाकिस्तान युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। और ये बयान तब आया, भारत तो बहुत दूर है, ये बयान तब आया है जब तालिबान के साथ पाकिस्तान के इस वक्त बहुत ही तल्ख रिलेशन देखे जा रहे हैं। जी, मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात की, अभी गुजरे 2 दिन पहले, यानी कि डे बिफोर जो था यस्टरडे, मेरी जो मौलाना फजल रहमान की जमात का जो पूरा चैप्टर है, पंजाब चैप्टर जो है, उनके साथ मेरी मीटिंग थी और वहां पे भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं हमारी उनके साथ। और टू बी वेरी फ्रैंक, जो ये गुफ्तगू हुई है तो वो उसके मुताबिक तो ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की अपनी जो पंजाब चैप्टर है, उनके साथ मीटिंग में जो मेरी बात हुई, उन्होंने अच्छा, पहली बात तो ये आपने जो बात की है
ठीक है, आपका इसका बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्होंने कोई ना कोई अपना पॉलिटिकल स्टैंड को खेलना होता है, वो हुकूमत के ऊपर कोई ना कोई प्रेशराइज उन्होंने डालना होता है, प्रेशर कर रहे होते, हो गया। अच्छा, फिर अभी आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कहा कि जी जो आपने मेरे बारे में कहा कि मैं तालिबान के तो उनको बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं टीटीपी उनको दहशतगर्द नहीं कहता। देखिए, अगर तालिबान जो है वो वाकई ही दहशतगर्द होते, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इतने दिन तक भारत की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर भारत आता और इतने दिन तक वो भारत जो है ना वहां पे अपना भारत उसकी मेहमान नवाजी करता? ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि एक दहशतगर्द तंजीम का बंदा जो है वो भारत के इलाके में बैठा हो, भारत उसको अपने घर में बुलाए और अपने टॉप टीयर की जो मैनेजमेंट है उसके साथ उसकी मीटिंग करवाए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप भी तालिबान को दहशतगर्द नहीं मानते। हाँ, बाकी जो दुनिया है वो तो ये कहती है कि टीटीपी जो है या बाकी जो दूसरे उसके साथ में दाइश है या इस तरह के दूसरे जो उसके जो सेक्टर्स और ऐड हुए हैं वो सारे के सारे दहशतगर्द हैं। और वो बल्कि वो ये कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो इन ग्रुप्स को हैंडल करने में या उनको कंट्रोल करने में उस तरह कामयाब नहीं हो सका जिस तरह की वो उसको होना चाहिए था। असल प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की, अगर जहां पे भी अगर पीस टॉक की अगर आप बात करते हैं और आपने कहा कि जो मसाइल बढ़ते हुए जा रहे हैं या जैसा प्रोफेसर बख्शी साहब ने कहा या हमारे जो दूसरे ऑनरेबल जो यहाँ पे पैनलिस्ट है उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, तो बेशक निकल जाए, इसमें तो कोई इशू नहीं है। असल प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि आपके हमसाये के अंदर कहीं पे भी इस किस्म के हालात नहीं होने चाहिए, उनके इंटरनल इश्यूज नहीं ऐसे नहीं होने चाहिए कि वहां पे लोगों को डिस्प्लेस होकर वापस पाकिस्तान के अंदर या भारत के अंदर आ जाना चाहिए, जिसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी जो है आपको और हमें जो है वो बताई है। एक थ्योरीज जो इन्होंने हमें दी है, दो थ्योरीज जो इन्होंने हमें बताई है, एक फ्रैंकनस्टाइन की थ्योरी बताई है और दूसरी थ्योरी जो है उन्होंने बताई है वो इस वक्त उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया अभी ये क्या कह रहे थे, लेकिन खैर एनीवेज प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने, पाकिस्तान ने 40 लाख से ज्यादा अफगानियों को ना सिर्फ हमने यहाँ पे जगह दी बल्कि अपनी जो मीशत है, हमारी जो फाइनेंशियल इशू है, वो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेट है उसके ऊपर भी जो है हमने बहुत बड़ा धचका खाया इनकी वजह से। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लोग हैं, जब ये वापस अभी जब ये जा रहे हैं यहाँ से, तो जाते हुए इनकी तमाम की तमाम बस्तियां जो है उनको तोड़ के मसमार करके एक एक चीज को तोड़ के ईंटें जमीन पे फेंक के ईंटें तक साथ लेके जा रहे हैं, सरिये दीवार छतों में से इन्होंने सरिये तक निकाल के ले गए। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये लोग कैसे हैं और ये अगर एंटी स्टेट हैं और इनकी जो चीजें हैं वो कहाँ। अच्छा, पाकिस्तान तो हो गया, ईरान ने कितने लाख बंदा जो वहां से निकाल दिया है, जर्मनी ने देख ले, यूरोपियन यूनियन के 26 से ज्यादा ममालिक हैं जिन्होंने ये कहा है कि अब हमने किसी भी किस्म का अफगानी जो है अपने मुल्क में नहीं रहने देना, और वो बाकायदा तौर पर जो है वो एक इसके ऊपर करारदाद जो है वो लेके आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो इस इन चीजों को भी आप देखें ना। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं वो हमारे इंटरनल इश्यूज थे, एक हद तक तो थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन चीजों को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है उसके आफ्टर शॉक देखे, जब एक बड़ा जल्जला आता है तो उसके बाद जो उसके आफ्टर शॉक्स तो आते होते हैं, तो ये छोटे मोटे आफ्टर शॉक्स, जब हम इतना बड़ा जल्जला जो है अगर हम उसको बर्दाश्त कर गए तो ये छोटे मोटे आफ्टर शॉक्स तो ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और यकीनी तौर पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान जो है वो ये BLA को भी जो है ना प्रॉपरली तरीके से जो है ना टैकल कर लेगा, और ये जो आपका TTP का जो मसाइल हैं वो भी सीधे पदरे हो जाएंगे। बस ये है कि अभी एक जमाने में जो नॉर्दर्न अलायंस था वो भारत का बड़ा फेवरेट था, आजकल अगर तालिबान है तो कोई मसला नहीं है, हो सकता है कोई और वहां से उठेगा और वो भारत के अगेंस्ट जो है वो तालिबान को उड़ाना शुरू कर देगा, और जो कि इस वक्त तालिबान को नजर आता वो देख भी रहे हैं और उनको फियर भी है। बाकी बात ये रहेगी कि अफगानिस्तान का भारत के साथ या अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ कोई मसला है तो वो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ है, वो एक अलग इशू है। अगर भारत का और अफगानिस्तान का है वो एक अलग इशू है। हमें अफगानिस्तान और भारत वाले मसले के ऊपर नहीं देखना चाहिए, और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप भी जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कोई जो भी मसाइल है उनकी तरफ आप टेंशन ना लें, वो हमारे इंटरनल इशूज है, हम उनको खुद ही सॉल्व कर लेंगे। खुद ही सॉल्व कर लेंगे। मनन साहब, किसी को तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बताइए। मनन साहब, हसन दुर्रानी साहब कह रहे हैं कि किसी को तनाव लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने सारे मसाइल खुद ही सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो BLA का मामला हो, POK का मामला हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा का मामला हो। देखिए, मैं उनके कमेंट पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि किसी राष्ट्र की जो हसन साहब कुछ बोल रहे हैं, जो चुनौतियां होती हैं उनके ऊपर अगर कोई पड़ोसी देश आघात करता है, इंटरफेयर करता है क्लैंडेस्टाइन तरीके से, इलेजिटिमेट तरीके से,
तो एक भारत का एक पेट्रियोटिक सिटीजन होने के नाते, कोई एकेडमिक के नाते मैं कभी भी कहीं नहीं बोलता, क्योंकि सबसे पहले मैं भारत का नागरिक हूं जो डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, सेकुलरिज्म और जो हमारे अच्छे मॉडर्निस्टिक आइडियाज हैं उन पे विश्वास रखते हैं ये लोग। तो एकेडमिक नहीं हूं, मैं एक सिटीजन की तरह ये कहूंगा कि जिस तरीके से ब्लीड इंडिया की जो कैंपेन चलाई जाती है हमारे नेबरहुड स्टेट से, उससे हमारे देश की ट्रेजरी को, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करूंगा, कई लाखों सोल्जर्स को तैनात करना पड़ता है राजस्थान में, गुजरात में, कश्मीर में। तो मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे जड़ कौन है। कोई या तो डीप स्टेट है, या पाकिस्तानी आर्मी है, आईएसआई है, या फिर चाइना इनको पूरी तरीके से फंड कर रहा है। तो मैं युद्ध की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। कोई भी राष्ट्र, हमारे प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि हम लोग बहुत बड़े पीस मेकर हैं। भारत एक पीस मेकर राष्ट्र है और डिप्लोमेसी के चलते सारे प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहिए। पर हम लोग, हमारे जयशंकर साहब ये बात भी कह चुके हैं कि ब्लड और टॉक्स, ये दो चीजें साथ साथ बिल्कुल नहीं चल सकती।